Hello everyone, my name is Shyamji and today I am going to solve the problem that is problem number 56 on lead code merge intervals. So इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटरवल्स अरे दे रखा है जिसके अंदर इंटरवल्स हैं और इंटरवल्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट केस में अगर हम देखें हमारे इंटरवल्स अरे उसके अंदर इंटरवल एक पर्टिकुलर इंटरवल क्या है 1,3 और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 एंड एंड पॉइंट क्या है उस इंटरवल का 3। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ इंटरवल हैं जो कि इंटरवल्स अरे के अंदर दे रखे हैं। उसमें से कुछ इंटरवल ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे इंटरवल्स को फाइंड करना है जो ओवरलैप कर रहे हैं और उनको मर्ज कर देना है। बाद में जितने भी हमारे पास फ्रेश इंटरवल्स बच रहे हैं जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, उनको रिटर्न करना है। तो जैसा कि पहले टेस्ट केस में हम देख रहे हैं, इसमें 1,3 एंड 2,6 जो है ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कि पहला स्टार्ट हुआ 1 पे और एंड हुआ 3 पे, और दूसरा 3 पे एंड होने से पहले ही स्टार्ट हो गया जो कि 2 पे स्टार्ट हुआ और एंड हो रहा है 6 पे। तो ये दोनों इंटरवल जो है ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमें इन्हें मर्ज करने की जरूरत है। तो मर्ज कैसे करेंगे, हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिनिमम चाहिए और एंड पॉइंट मैक्सिमम चाहिए ताकि हम उनको कह सकें कि इनके बीच में ये दोनों आ जाएंगे। तो अगर हम 1,6 बना लेते हैं जो कि आंसर में देख सकते हैं, तो इसके बीच में 1,3 आ जाएगा और 2 से 6 के बीच में जो चल रहा है इंटरवल वो भी आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें मर्ज करना है। उसके बाद 8,10 किसी के साथ नहीं ओवरलैप कर रहा है, 15,18 नहीं ओवरलैप हो रहा, ये दोनों आंसर में आ जाएंगे। और दूसरे टेस्ट केस में क्या है, 1,4 दे रखा है और सेकेंड इंटरवल 4,5 दे रखा है। तो 1 पे स्टार्ट हो रहा है पहला इंटरवल, 4 पे एंड होगा, और 4 पे एंड होने से पहले 4 जब कंप्लीट हो जाएगा तब एंड होगा, और एंड होने से पहले ही दूसरा स्टार्ट हो गया जो कि 4 जैसे ही ट्रिगर हुआ स्टार्ट हो गया। तो ये भी ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर ऐसा केस है तब भी हमें मर्ज करने की जरूरत है। तो इसमें भी अगर मर्ज करेंगे तो मिनिमम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 और मैक्सिमम एंड पॉइंट क्या है 5, तो 1,5 मिल गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते क्योंकि अरे हमारा सॉर्टेड नहीं दे रखा है किसी बेसिस पे, तो हम मान के चलते हैं कि जैसे फर्स्ट टेस्ट केस को अगर हम थोड़ा चेंज कर दें जो कि 1,3 है और दूसरा टेस्ट केस 2,6 है, दूसरा इंटरवल, और हम इसको कर देते हैं 8,10 और तीसरा क्या कर देते हैं 2,6, चौथा कर देते हैं 15,18। तो अगर हमें इसको चेक करना है 8,10 को किसके साथ मर्ज हो रहा है, मतलब किसके साथ ओवरलैप हो रहा है, हमें मर्ज करने की जरूरत है। तो हमें इससे पीछे सभी के साथ चेक करना पड़ेगा ना कि अगर मर्ज हो रहा है तो इसको ओवरलैप करें या ना करें। तो इससे पीछे जितने भी होंगे सबके साथ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये अपने पिछले जस्ट पिछले वाले के साथ ओवरलैप हो रहा होगा या हो सकता है उसके पिछले वाले के साथ ओवरलैप हो रहा है। जैसे कि हम 2,6 के लिए अगर देखें तो ये हमारा इस अपने ना तो जस्ट अगले वाले से ओवरलैप हो रहा है ना पिछले वाले से। अगर उसके पिछले वाले के पास हम जाएंगे तब ये ओवरलैप होगा। तो ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें हमें क्या रहेगा, हर इंटरवल के लिए हम उसके पीछे सारे जो इंटरवल्स होंगे उनके पास जाके चेक करेंगे क्या इससे ओवरलैप है, अगर है तो कर दो। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि हम पीछे हर बार जा रहे होंगे, हर इंटरवल के लिए हम पीछे चेक कर रहे होंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इसको सॉर्ट कर लेते हैं किसी बेसिस पे, मान लेते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट कर लेते हैं या एंड पॉइंट के बेसिस पे। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट कर लेंगे तो हमें ये चीज़ तो श्योर हो जाए कि जैसे 2,6 अब यहाँ है, तो ये तो श्योर है कि अगर ये ओवरलैप हो रहा होगा तो अपने जस्ट पिछले वाले के साथ हो रहा है। ये देखो किसी के साथ नहीं हो रहा है क्योंकि इसका पिछला कोई है ही नहीं। इसको हम देखेंगे ये ओवरलैप पिछले वाले से हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसको मर्ज कर देंगे। तो अब इसको चेक करेंगे क्या पिछले वाले से ओवरलैप हो रहा है, अगर हो रहा है तो मर्ज करेंगे, अदरवाइज इसको रख लेंगे। अब जब इसकी बारी आएगी तो इसका पिछला वाला कौन है जो कि 8,10, तो इससे चेक करेंगे, क्योंकि ये तो श्योर है कि हमारा ये जो है सॉर्टेड है। जैसे कि 1, 2 फिर 8
एंड 15 जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर इंटरवल किसी के साथ मर्ज हो रहा होगा, जैसे कि मान लो ये 15 है, अगर मान लेते हैं स्केल से छोटा भी होगा, पर ये तो श्योर है ना कि 8 से बड़ा होगा क्योंकि सॉर्टेड है, या बराबर होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो मर्ज किसके साथ होगा, ये 15 इसी के साथ होगा ना। तो बस इसीलिए हम पहले इसको सॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हमारे फर्स्ट टेस्ट केस की बात करें, मान लीजिए हमने इसे सॉर्ट कर दिया तो 1,3 हो गया, एंड सेकेंड इंटरवल क्या हो गया, 2,6 हो गया, थर्ड क्या है, 8,10 है, फोर्थ है 15,18। तो अगर ये शॉर्ट हो गया तो हम पहले इंटरवल के पास आएंगे और देखेंगे क्या इसका कोई प्रीवियस इंटरवल था, नहीं है, तो हम इसको रख लेंगे 1,3 को। अब हम 2,6 के पास आएंगे। अब हमारा प्रीवियस ये हो गया, तो अब हम 2,6 के पास आएंगे और चेक करेंगे क्या प्रीवियस के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस वाला है, अगर हमारा प्रीवियस वाला है जो कि 1,3 है, तो उसका जो इंड पॉइंट है, क्या हमारे इंड प्रीवियस वाले के इंड होने से पहले ही करंट वाला स्टार्ट हो गया। जैसे कि ये इंड हो रहा है 3 पे और हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 पे, तो हम चेक करेंगे क्या इंड होने से पहले ही स्टार्ट हो गया करंट वाला। तो प्रीवियस का एंड पॉइंट अगर ग्रेटर है या इक्वल है करंट वाले से, मतलब वो लैप हो रहा है, वो लो हो रहा है, तो हम उसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा शॉर्ट करके रखा है हमने इसे, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो पिछले वाले का होगा वो करंट वाले से मिनिमम या बराबर होगा। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम जस्ट अपडेट करेंगे एंड पॉइंट को। किसका एंड पॉइंट, जो पिछला वाला रखते हैं। क्यों पिछले वाले में करेंगे अपडेट, क्योंकि करंट वाले को हम पिछले वाले के साथ मर्ज कर दे रहे हैं। तो अगर मर्ज कर देंगे तो हमारा एक ही रहेगा ना जो मर्ज रहेगा। तो मर्ज कौन सा रहेगा, हम प्रीवियस वाले में अपडेट कर देंगे। तो इन दो 3 और 6 का मैक्सिमम क्या है, 6, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो ओवरलैप हो रहे थे, इनको मर्ज करने के बाद हमारा प्रीवियस क्या हो गया 1,6। अब हमारा इसके पास है, तो हम चेक करेंगे क्या ये अपने प्रीवियस वाले से ओवरलैप हो रहा है। तो इसका प्रीवियस वाला कौन सा है, 8,10 का। अब फिर तो हमारे पास प्रीवियस यही वाला है, तो इसके साथ चेक करेंगे क्या हमारा 6 ग्रेटर है या इक्वल है 8 के, नहीं है, मतलब क्या हुआ, ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो हम करंट वाले को रख लेंगे, तो 8,10 को रख लेंगे क्योंकि ये एकदम फ्रेश है। अब हमारा प्रीवियस क्या हो गया, ये प्रीवियस हो गया। अब 15,18 के पास आए, हम चेक करेंगे क्या प्रीवियस वाले से ओवरलैप हो रहा है। तो प्रीवियस ये वाला है, तो हम चेक करेंगे क्या 10 ग्रेटर या बराबर है 15 के, ऐसा नहीं है, तो हम ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो हम 15,18 को रख लेंगे। अब क्योंकि हमारा यही आंसर है हमारा, क्योंकि आगे सारे इंटरवल एंड हो गए, तो हम जस्ट इसको रख कर देंगे। तो इसका कोड देख लेते हैं, तो एक बार ट्राई रन कर लेंगे कोड। तो हमारा कोड क्या है, इनिशियली जो भी इंटरवल्स हमें दिया है उसको हम सॉर्ट कर लेंगे बेस्ड ऑन स्टार्टिंग इंडेक्स। और स्टार्टिंग इंडेक्स जैसे कि हमारा अगर कोई पिछला इंटरवल है, करंट इंटरवल है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और करंट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट उनको कंपेयर करेंगे, उसके बेसिस पे सॉर्ट कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये कंपेरेटर यूज किया है मैंने सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि 2D अरे था। उसके बाद हमने एक अरे टेम्परेरी अरे लिस्ट बनाया, क्योंकि जो भी हम इंटरवल ओवरलैप नहीं हो रहे होंगे,
उनको हम कहीं स्टोर कर रहे होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने इंटरवल ओवरलैप होंगे या मर्ज होंगे। तो उसके लिए टेम्परेरी अरे बनाएंगे डायनेमिक। उसके बाद हर इंटरवल्स के पास जाएंगे और चेक करेंगे ओवरलैप हो रहा है या नहीं। तो इनिशियली जब पहला इंटरवल हमें मिलेगा, तो हम उसके बाद जाएंगे, पूछेंगे क्या हमारा अरे एम्पटी है, क्योंकि अरे एम्पटी है तो हमारा वो पहला इंटरवल होगा, तो उसको हम जस्ट स्टोर कर लेंगे टेम्परेरी अरे के अंदर। क्योंकि इसमें जो भी लास्ट वाला होगा उसी को हम प्रीवियस मान के चल रहे होंगे। तो टेम्परेरी अगर नल है या एम्पटी है तो हम उसके पास आएंगे, इंटरवल को अपना स्टोर कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, अगर वो एम्पटी नहीं है तो हम चेक करेंगे कि जो टेम्परेरी के अंदर लास्ट में पड़ा है, क्योंकि वही तो हमारे पास प्रीवियस होगा, प्रीवियस हम अपडेट कर दे रहे थे ना, कि जो लास्ट में ऐड करेंगे उसी को प्रीवियस बना देंगे। तो लास्ट में जो पड़ा है उसके इंडेक्स 1 पे वो इंडिंग टाइम होगा ना। तो अगर वो वाला टाइम हमारे करंट वाले के जीरो वाले से, मतलब पिछला वाला जो इंड हो रहा है वो हमारे स्टार्ट होने से पहले पिछला वाला इंड हो जा रहा है, मतलब क्या ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, तो हम करंट वाले को ऐड कर देंगे टेम्परेरी के अंदर। अदरवाइज क्या करेंगे, अगर ओवरलैप कर रहे हैं मतलब ग्रेटर देन है या बराबर है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि टेम्प का जो लास्ट वाला है उसका इंडिंग पॉइंट अपडेट करने की जरूरत है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को हमने डिस्कस अभी कर ही लिया था कि क्यों अपडेट नहीं करेंगे इसके, क्योंकि हमने सॉर्ट करके रखा है। तो इंडिंग पॉइंट कैसे अपडेट करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला है उसके जो इंडेक्स 1 पे मतलब इंडिंग पॉइंट और करंट वाले का जो इंडिंग पॉइंट, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसको रखेंगे। जैसे उस केस में हमारे पास 3 एंड 6 था ना, इंडिंग पॉइंट पहले वाले का 3 था, दूसरे वाले का 6 था, तो इन दोनों में से बड़ा था 6, तो हमने 6 को कर दिया था। तो बस वही है, टेम्परेरी के जो लास्ट इंडेक्स पे हमारा अरे पड़ा होगा 2D अरे जस्ट पड़ा होगा, तो उसका जो सेकेंड वन इंडेक्स 1 होगा जो कि हमारा एंडिंग पॉइंट होगा प्रीवियस वाले का, उसको अपडेट करेंगे। तो प्रीवियस वाले का जो एंडिंग पॉइंट जैसे कि टेम्पर डॉट लास्ट का इंडेक्स 1 और करंट वाले का इंडेक्स 1 जो कि हमारा करंट वाला जैसे रहेगा हमारा जो 2,6 था, तो उसका इंडेक्स 1 पे हमारे पास 6 था, तो इन दोनों को जो मैक्सिमम होगा उसको असाइन कर देंगे। तो ऐसा ही करते रहेंगे, अगर ओवरलैप हो रहा है तो ये प्रोसेस करेंगे, अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है तो ये करेंगे। अगर स्टार्टिंग मतलब टेम्परेरी हमारा इम्पटी है, कोई स्टार्टिंग इंटरवल मिला तब भी यही करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें एक 2D अरे रिटर्न करना है प्रॉब्लम में, तो हम एक 2D अरे बनाएंगे जो कि कितने इंटरवल उसमें रहेंगे, जितने टेम्प में इंटरवल होंगे तो टेम्प का साइज रहेगा, और क्योंकि 2D बना रहे हैं तो उसके अंदर जो अरे रहेगा उसका साइज 2 रहेगा, तो टेम्प डॉट साइज उसको हम 2 का अरे बना लेंगे। फिर जितनी बार लूप चलाएंगे जितने टेम्प में हमारे पास इंटरवल होंगे हर इंटरवल को निकालेंगे, क्योंकि ये 2D अरे होगा तो इंट अरे में निकाल लेंगे टी में। उसके बाद वो वैल्यू असाइन कर देंगे जो इंटरवल की होगी, हमारा करंट अरे जो बना रहे हैं उसमें। तो एक लूप चला लेंगे जो कि उसकी वैल्यू को हर वैल्यू के पास जाएगा इंटरवल के, और रिजल्ट आएगी कॉमा जे में असाइन कर देंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि हम इसको पहले सॉर्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो गई, और उसके बाद एक लूप चला रहे हैं जो कि एन टाइम्स चल रहा है, यहाँ पे इंटरवल जितने भी होंगे उतनी बार चलेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन हो गया। फिर हमारे टेम्परेरी जो अरे बना रहे हैं उसमें मैक्सिमम कितने होंगे, अगर कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है तो जो इंटरवल्स में हमारे पास इंटरवल्स है वो सारे इंटरवल हमारे पास टेम्परेरी अरे के अंदर होंगे। तो ये लूप जब हम चलाएंगे तो ऑर्डर ऑफ एन उस केस में ये भी चल जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इन में मैक्सिमम कौन है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इसको हम ले लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वर्स्ट केस में जितने भी इंटरवल के अंदर इंटरवल होंगे वो सारे हम स्टोर कर रहे होंगे अगर कोई ओवरलैप नहीं हो रहा होगा।
तो हम सारे स्टोर कर रहे होंगे ना टेम्परेरी के अंदर। तो क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन स्पेस भी हम यूज कर रहे हैं, तो हम ये भी ले लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो अरे के अंदर अरे जैसे इंटरवल का साइज, इंटरवल्स के अंदर जो इंटरवल है उसका साइज 2 है, तो एन इंटू 2 है, पर 2 कांस्टेंट है तो इसको हटा देंगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस हो जाएगा। तो इस अप्रोच को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा कोड है, बाकी कोड का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसकी आप चिंता मत करिए। थैंक यू।